जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। जय लक्ष्मी माता। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे माता लक्ष्मी की पवित्र कथा। शास्त्रों के अनुसार दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पवित्र कथा श्रवण मात्र से जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय। किसी गांव में एक ब्राह्मण बूढ़ा रहता था। वो दिन प्रतिदिन पीपल के पेड़ को सींचा करता था, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता था। जैसे ही वो पीपल को सींचने लगता, पीपल के पेड़ में से एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। ये सोचकर बूढ़ा ब्राह्मण काफ़ी सोच में पड़ गया और धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी। फिर बूढ़े ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी बोली, क्या बात है, आप क्यों इतने चिंतित हो और क्यों आपकी तबीयत खराब हो रही है। इस पे बूढ़ा ब्राह्मण बोलता है कि जब भी मैं पीपल को सींचने जाता हूँ, पीपल में से एक लड़की आती है और बोलती है कि पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगी। इस पे बूढ़ी ब्राह्मणी बोलती है, तो क्या हुआ, पहले से तो हमारे पास 6 लड़की हैं ही, एक और आ जाएगी, 7 हो जाएगी, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप उसे घर लेकर के आना। दूसरे दिन बूढ़ा ब्राह्मण उस लड़की को अपने घर साथ लेकर के आता है। लड़की को घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने के लिए जाता है। उस दिन उसे थैले भर भर के आटा मिलता है। जब बूढ़ी ब्राह्मणी आटा छानने लगती है तब वो लड़की बोलती है, माँ आज मैं आटा छानूंगी। तब बूढ़ी ब्राह्मणी बोलती है कि ना बेटी तुम रहने दो, मैं आटा छान लूँगी। फिर वो जिद करके आटा छानने लगती है। जैसे ही वो आटा छानने बैठती है तो पूरे परात भर जाते हैं आटे से। फिर वो बोलती है कि माँ मैं आज खाना बनाऊंगी। फिर बूढ़ी ब्राह्मणी बोलती है, ना बेटी तुम्हारी उंगली जल जाएगी। फिर वो जिद करके बोलती है कि ना मैं ही आज खाना बनाऊंगी। फिर वो लड़की रसोई में चली जाती है और उस दिन वो 36 प्रकार के भोजन बनाती हैं। उस दिन सब ने पेट भर के खाना खाया। आज से पहले सब ने आधे आधे पेट ही खाना खाया करते थे, लेकिन इस दिन सब ने पेट भर के खाना खाया। कुछ देर के बाद बूढ़ी ब्राह्मणी का भाई घर आता है और बोलता है, जीजी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। इस पे बूढ़ी ब्राह्मणी काफ़ी चिंतित हो जाती है। उसको चिंतित देख करके बेटी बोलती है, माँ क्या बात है। इस पे बूढ़ी ब्राह्मणी बोलती है कि खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम्हारे मामा खाना मांग रहे हैं, क्या मैं उनको खाने के लिए दूं। फिर वो लड़की रसोई में जाती है और 36 प्रकार की भोजन बना करके मामा को खाने के लिए देती है। मामा खाना खा करके काफ़ी खुश हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं, जीजी आज से पहले ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया था। फिर बूढ़ी ब्राह्मणी बोलती है, ये सब तेरे भांजी के हाथों का ही कमाल है। मामा खाना खाकर चला जाता है। जैसे ही शाम होती है लड़की बोलती है, माँ एक चौका लगा दो और उस पे एक दिया जला दो, मैं कोठरी में सोऊंगी। माँ बोलती है, ना बेटी कोठरी में काफ़ी अंधेरा है, तू डर जाएगी। लड़की जिद करने लगती है, बोलती है, ना मैं कोठरी में ही सोऊंगी। आधी रात को जब वो लड़की उठी तो चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई और वो कोठरी धन धान्य से भर गया। इसके बाद वो लड़की घर से बाहर जाने लगी। जब वो लड़की घर से बाहर जा रही थी तो गली में सोया एक बूढ़ा आदमी ने उसे देख लिया और फिर उसे बोला कि बेटी इतनी रात को कहाँ जा रही हो। तब वो लड़की बोलती है, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी दरिद्रता से छुटकारा चाहिए तो तुम भी करवा लो। यह बोलते ही उस लड़की ने उस आदमी के घर की तरफ देखा, तब उसका भी घर धन धान्य से भर गया।
जैसे ही सुबह होता है बूढ़ी ब्राह्मणी उठी तो वह कोठरी में लड़की को देखने गई, पर लड़की वहाँ नहीं मिली तो वो काफ़ी चिंतित हो गई और वो उसे ढूंढने लगती है। तब गली में बैठे बूढ़े आदमी ने बताया, वो लड़की कोई और नहीं थी, वो तो साक्षात माता लक्ष्मी थी, जो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने बूढ़े ब्राह्मण और उस गली वाले आदमी पे कृपा की है, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और धन्य धान्य सुख समृद्धि प्रदान करना। प्रेम से बोलो लक्ष्मी महारानी की जय, भगवान विष्णु की जय।